मकसद होता तो यहां पर बेहतरीन जंग का मंजर मैं आपके सामने बयान कर सकता था। अब लश्कर कहां गया था? कुरान कहता भाग गया था, लड़ अली रहा था। कअन्नहुम बुनियानुन मरसूसा की मंजिल। बदर ओहद हो चुकी। इस्लाम ने तीसरी जंग की, खंदक। खंदक एक तरफ मकान, एक तरफ पहाड़ और दरमियान में मुसलमानों का लश्कर। सलमान मोहम्मदी के मशवरे पर इसमें खंदक खोदी गई। 10-10 सहाबियों को 40-40 हाथ जगह दी कि 10 सहाबी 40 हाथ जगह खोदेंगे, उसके बाद 10-40 हाथ जगह खोदेंगे। 4 गज गहरी, 4 गज चौड़ाई में और 5 किलोमीटर लंबी खंदक मुसलमान मुजाहिदीन ने खोदी। इसमें जब मैंने देखा कि जब बदर पहली जंग हुई थी तो उसमें मुसलमानों और काफिरों के लश्कर की रेशो क्या थी, तो तारीख ने मुझे बताया कि मुसलमानों का लश्कर जो था वो 313 था और काफिरों का लश्कर 1000 था। मैंने फिर पूछा जब खंदक हुई है तब काफिर और मुसलमानों के लश्कर की रेशो क्या थी? फिर हिस्ट्री ने मुझे बताया कि काफिर 10,000 थे और मुसलमान 3,000 थे। रेशो 1 और 3 की रही है। रेशो तब्दील नहीं हुई, 1-3। अब मैंने सोचा मेरी अक्ल, आप क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं मुझसे, बहुत ज्यादा समझदार है, तो आप मुझे ज्यादा अकली तरीके से इस पे कायल कर सकेंगे। मेरी समझ में तो अभी तक ये नहीं आ रहा कि जब रसालत माब ने पहली जंग लड़ी तब भी मुसलमान 1 हिस्सा थे, काफिर 3 हिस्सा ज्यादा थे, खंदक में भी ज्यादा थे। रिसालत माब ने बदर में खंदक नहीं खोदी, ओहद में खंदक नहीं खोदी। भाई खंदक तो इसलिए खोदी जाती है ना, ज्यादा लोग हैं तो बचना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो खंदक इसलिए खोदी थी रिसालत माब ने, जो हिस्ट्री हमें बता रही है कि काफिर बहुत ज्यादा आ गए थे। मैंने कहा सोच रहा खंदक में ज्यादा आ गए हो, ओहद में कम आए, ओहद में भी इतने ही थे, बदर में भी इतने ही थे। तो मैंने कहा काफिर तो हर जंग में ज्यादा रहे हैं, बदर में खंदक नहीं खोदी, ओहद में खंदक नहीं खोदी। बाद में पता चला तहकीक करने से खंदक काफिरों के लिए नहीं खोदी थी, जो हाथ नीचे है मेरा ख्याल उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि रसूल 2 जंगों में एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस कर चुके थे कि वहां से कोई यहां आए तो अली तो जाने नहीं देता, लेकिन यहां वाले बदर में भी चले गए थे, यहां वाले ओहद में भी चले गए थे। रसूल ने कहा अब खंदक खोद लो, बाहर से कोई आया तो अली नहीं जाने देगा, अब अंदर से कोई बाहर न जाए।